तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं टिंटिन इन तिब्बत की। इसके मूल पात्र कौन कौन हैं इनको पहले मैं बता देता हूं। तो पहला तो टिंटिन है और दूसरा उसका डॉग है स्नोई, फिर है कैप्टन हैडॉक। उसके बाद थोड़ा सा पार्ट आपको मिलेगा प्रोफेसर कैलकुलस का। इसके अलावा आपको मिलेगा थारके। इससे पहले आपको बता दूं जो प्रोफेसर कैलकुलस है उनका रोल बहुत ही छोटा है। वो एक साइंटिस्ट है मगर कान में कम सुनाई देता है उनको, और अलग अलग तरह के इन्वेंशंस करते हैं और इन सब इन्वेंशंस का इस्तेमाल टिंटिन अपने मिशंस में करता है। इस कहानी में एक और फ्रेंड के बारे में कहा गया है जिसका नाम है चैंग, और पूरा नाम कहूँ तो चैंग चोंग चेन है। इस कहानी में चैंग चोंग चेन यानी टिंटिन का फ्रेंड एक हिमालय में प्लेन क्रैश की वजह से अटक जाएगा और वहां से वो रेस्क्यू करके लाएगा। यही कहानी है। इस कहानी की शुरुआत हॉलीडेज यानी छुट्टियों से होती है। टिंटिन, स्नोई, कैप्टन हैडॉक छुट्टियां मना रहे थे और उन्हें एक खबर मिलती है कि हिमालय में एक प्लेन क्रैश हुआ है। उसके बाद टिंटिन को एक सपना आता है जिसमें वो देखते हैं कि उनका दोस्त चैंग बुरे तरीके से इंज्योर्ड हो चुका है और उसको हेल्प की ज़रूरत है, और चैंग उम्मीद में बैठा हुआ है कि टिंटिन उसे बचाएगा। अगले दिन टिंटिन को न्यूज़पेपर के ज़रिए पता चलता है कि उसका दोस्त चैंग उसी प्लेन में था, यानी उसका सपना सही हो गया। यहाँ पे हम इसे टेलीपैथी भी मान सकते हैं। इसके बाद टिंटिन डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त को बचाने जाएगा। फिर वो फ्लाइट लेता है दिल्ली तक, दिल्ली से काठमांडू, क्योंकि वहाँ से रास्ता उसको पैदल ही जाना पड़ेगा तिब्बत तक जहाँ पे उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। तो काठमांडू यानी नेपाल में पहुँचने के बाद वो शेरपा से मीट करता है। ये एक ट्राइब है और उस ट्राइब में एक व्यक्ति था जिसका नाम था थारके। वो उन सबको मदद करेगा जाने के लिए, और साथ में 3 पॉटर्स भी ले लिए जाते हैं यानी कूलियों को ले लेते हैं ताकि वो लोग बोझा अपने पीठ पे लेके जा सके। मगर सफ़र की शुरुआत में ही उन्हें यति के फुटप्रिंट्स दिख जाते हैं। यति एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है और इस फुटप्रिंट को देखने के बाद जितने भी कूली गए थे सब के सब डर जाते हैं और वापस चले जाते हैं, यानी आगे का सफ़र उन्हें खुद का ही बोझा ढोना पड़ेगा। थारके, टिंटिन, कैप्टन हैडॉक और स्नोई आगे का सफ़र तय करते हैं और उस स्पॉट तक पहुंच जाते हैं जहां पे चैंग का प्लेन क्रैश हुआ था। मगर वहां पहुंचने पर भी चैंग नहीं दिखाई देता। हालांकि वो एक चीज़ डिस्कवर करते हैं, एक गुफा के अंदर पत्थर में चैंग का नाम लिखा हुआ है। तो ये एक इंडिकेशन है, यानी चैंग अभी जिंदा है। इसके बाद पहाड़ में एक तूफान आता है। ये तूफान टिंटिन को एक गड्ढे में गिरा देती है और गड्ढे में गिरने के बाद भी वो सरवाइव कर जाता है। मगर थारके इस बात को बहुत ही सीरियसली लेता है और उन्हें कहता है कि आप लोग रिटर्न कर जाइए, और वहीं पे अपना सफ़र बंद करने को कहता है। थारके उनका साथ छोड़ देता है। मगर उसके बाद टिंटिन को एक येलो कलर का स्कार्फ दिखता है। वो देखने के बाद वो श्योर हो जाता है कि जहाँ वो येलो स्कार्फ दिख रहा है वहीं आसपास कहीं उसका दोस्त चैंग हो सकता है। तो आगे के सफ़र में अभी 3 जन हैं, यानी कैप्टन हैडॉक, स्नोई और टिंटिन। तो वो लोग एक पहाड़ से नीचे उतर रहे थे जिसमें कैप्टन हैडॉक नीचे थे रस्सी पकड़े हुए, और उसी रस्सी के ऊपर टिंटिन भी था। मगर रस्सी में दबाव पड़ता है जिस वजह से कैप्टन हैडॉक कहते हैं कि टिंटिन को कि वो रस्सी नीचे से काट दे, मगर टिंटिन इनकार कर देता है। और इसी वजह से कैप्टन हैडॉक कहते हैं कि ठीक है मैं अपना रस्सी खुद ही काट देता हूँ। वो खुद को सैक्रिफाइस करने को जाते थे मगर टिंटिन मना करते हैं। तो उस वक्त कैप्टन हैडॉक खुद अपना चाकू निकालते हैं और उसे काटने जाते हैं, मगर इतनी ठंड थी वहाँ पे कि उनके हाथ से वो चाकू गिर जाता है। इस पूरे सिचुएशन को थारके दूर से देख रहा था तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो रिग्रेट करता है और उन दोनों को बचाने जाता है और उन दोनों को बचा भी लेता है। यानी अभी सफ़र में थारके रिटर्न कर चुका है। इस इंसिडेंट के बाद सब के सब बहुत ही थक गए हैं। उन्होंने एक टेंट लगाया ताकि वो सो पाए, मगर ठंड इतनी ज़्यादा थी और साथ ही एक तूफ़ान आता है और उस तूफ़ान में उनका टेंट उड़ा के लेके जाता है। उसके बाद एक एवालांच आता है, यानी पहाड़ से जब पत्थर या फिर बर्फ़ गिरती है तो उसे एवालांच कहा जाता है। उस वक्त वो उनमें फंस जाते हैं सब के सब। तो दूर से उन्हें एक मॉन्स्ट्री दिखाई देता है जो बौद्धिस्ट मॉन्स्ट्री था और उसका नाम है खौर बियोंग। ये नाम याद रखिएगा। खौर बियोंग मॉन्स्ट्री उन्हें दिखाई देता है, मगर वो लोग वहाँ तक पहुँच कैसे पाएंगे। दूसरी तरफ खौर बियोंग मॉन्स्ट्री में एक मॉन्क हुआ करता था जिसको एक सपना आता है, यानी विजन आता है। वो देखते हैं वहाँ पे कि टिंटिन, स्नोई, हैडॉक और थारके डेंजर में हैं। सभी के सभी बेहोश हो गए थे। तो इस बीच टिंटिन को होश आता है, मगर हाँ, स्नोई बेहोश नहीं हुआ था। इसके बाद टिंटिन एक नोट लिखता है जिसमें वो मदद की बात कहता है और स्नोई को इशारे से
समझा देता है कि उसे मॉनेस्ट्री तक जाना है और इस मैसेज को वहाँ पे रहने वाले सन्यासियों को देना है। मगर रास्ते में जब स्नोई जा रहा था तो उसे एक मांस का टुकड़ा दिखता है और वो मुंह खोलते ही उसके मुंह से जो नोट थी वो उड़ जाती है और वो खा लेता है। मगर उसके बाद याद आता है कि मेरे मालिक तो पीछे पड़ गए हैं और वो बेहोश है, तो वो दौड़ते हुए वहाँ मॉनेस्ट्री तक पहुँचता है। मगर शुरुआत में तो लोग उसे घुसने नहीं दे रहे थे। फिर वो मॉन्क बाहर निकलता है जिसको एक सपना दिखा था और वो उन्हें बताते हैं कि इस कुत्ते के पीछे पीछे जाओ और 3 लोग आपको मिलेंगे, उन्हें लेके आओ। और ऐसा ही होता है, वो लोग मॉनेस्ट्री में उन्हें लेके आते हैं। उसके कुछ घंटों बाद उन्हें होश आता है। होश आने पे ग्रैंड एबॉट वहाँ पे रहने वाले बहुत सारे सन्यासी उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप लोग इस क्वेस्ट को छोड़ दीजिए, यानी इस मिशन को त्याग कीजिए, नहीं तो आपका बुरा हो सकता है। मगर उस बीच सपने देखने वाला जो मॉन्क था वो कहता है कि मैंने एक और सपना देखा है, यानी फिर से टेलीपैथी है। वो कहते हैं कि चैंग अभी तक जिंदा है, वो हॉर्न ऑफ द यॉक नामक पहाड़ में है और उसके साथ वो अकेला नहीं है, उसके साथ येती भी है, वही मिस्टीरियस कैरेक्टर जिनको देख के पॉटर्स भाग गए थे। इसके बाद टिंटिन और हैडॉक अपना सफ़र शुरू करते हैं हॉर्न ऑफ द यॉक तक जाने के लिए। उसके बाद वो केव तक पहुंच भी जाते हैं और अंदर सच में उन्हें उनका दोस्त चैंग मिल ही जाता है। मगर उसके बाद सडनली एक यति आ जाता है, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो एक वानर रूप का था, मगर गुस्से में टिंटिन भी उसे देख के घबरा जाता है। वो फिर क्या करता है, टिंटिन अपना कैमरा निकालता है और कैमरे का फ्लैश लाइट मारता है और इससे उसकी आंखों में प्रेशर पड़ता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर आराम से टिंटिन अपने दोस्त को निकाल लाता है, मगर उसे बहुत ही बुखार था क्योंकि इतने दिनों से वो ठंड में सिकुड़ रहा था। उसके बाद वो लोग सभी खॉर्बियोंग मॉनेस्ट्री में चले आते हैं। फिर टिंटिन को रेस्पेक्ट ऑफ ऑनर दिया जाता है। वहाँ पे खाता स्कार्फ नाम का एक स्कार्फ दिया जाता है जो सम्मानीय व्यक्तियों को दिया जाता है क्योंकि उसने अपने दोस्त को निस्वार्थ बचाया था। इसके बाद सब के सब रिटर्न करते हैं अपने घर जाने के लिए। तो इस जगह पे यति को एक बार फिर से दिखाया जाता है जो दूर से उन सभी को जाते हुए देख रहा है, मगर वो बहुत ही दुखी है। और इस बीच यति के बारे में चैंग एक चीज़ बताता है कि उसी ने उसकी जान बचाई जब प्लेन क्रैश हुआ था, तो वो ज़्यादा ठंड वाला इलाका था तो वहाँ से उठा के उसने गुफा में रख दिया। चैंग आखिर में ये भी बताता है कि यति से लोग तो डरते हैं, मगर ये यति जो है वो बहुत ही नाजुक किस्म का जानवर है। एक बार हैडॉक ने जब छींक मारी थी तो यति डर के मारे भाग गया था और जब फ्लैश लाइट भी मारा गया था हमने देखा है कि उससे देख के भी वो डर जाता है। तो दोस्तों यही स्टोरी का अंत होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।